मोदी शाह की गुजरात लॉबी क्या बिहार के अंदर दो बड़ी पार्टियों को तोड़ करके अपने पास अपने पाले में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज केसी त्यागी का इस्तीफा हो गया। केसी त्यागी जो लगातार सरकार के विरुद्ध खुल करके मुखर होकर के बोलते रहे, उन मुद्दों पर बोलते रहे जो मुद्दे सरकार के लिए किरकिरी बन गए, और उसके साथ साथ चिराग पासवान भी लगातार सरकार के खिलाफ उन मुद्दों पर स्टैंड लेते रहे जिन मुद्दों पर सरकार को बाद में यू टर्न लेना पड़ा। तो क्या अब बार बार यू टर्न दिलवाने वाले इन नेताओं को ही यू टर्न दिलवा करके और इनकी पार्टी के सांसदों को अपनी तरफ लेने की कवायद शुरू हो चुकी है? केसी त्यागी का इस्तीफा तो हो गया, और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी की गुप्त बैठकें कर रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ भाजपा के ही एक नेता ने केस दर्ज करवा दिया। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को कोर्ट का डर दिखा करके, पार्टी तोड़ने का डर दिखा करके, या सरेंडर के मूड में लाया जाएगा, या फिर चिराग पासवान खुद अकेले छोड़ दिए जाएंगे और उनके सांसदों को अपने पाले में कर लिया जाएगा? केसी त्यागी का इस्तीफा आया, पहले केसी त्यागी का इस्तीफा देखिए। केसी त्यागी के इस इस्तीफे पर आप देखिए, जेडीयू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, और इस प्रेस विज्ञप्ति की भाषा पर खास तौर पर गौर कीजिए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार ने श्री राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। श्री केसी त्यागी जो प्रवक्ता के पद पर पार्टी में है, उन्होंने निजी कारणों से पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जो लाइन है ना, बड़ी अटपटी सी है। ऐसा लग रहा है कि इस्तीफा लिया गया है, और इस्तीफा लेकर के साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश है कि वो पार्टी के अंदर अभी भी है, पार्टी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। वरना प्रवक्ता के पद से किसी को रिप्लेस करना हो तो ऐसी बातें नहीं लिखी जाती कि उनको छोड़ करके अब किसी और को बनाया जा रहा है, वो अभी पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर ही रहेंगे। ये लाइनें नहीं लिखी जाती, लेकिन ये लाइनें लिखनी पड़ रही है। क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि इन दोनों नेताओं ने, केसी त्यागी का पहले हम जिक्र कर रहे हैं तो केसी त्यागी के बारे में मैं बता दूं। केसी त्यागी ने जैसे ही सरकार के साथ में, यानी मोदी जी के साथ में, सरकार के साथ में आने की बात चलने लगी, एनडीए के साथ में आने की बात चलने लगी, उस वक्त में इंडिया भी अपनी सरकार बनाने की पोजीशन में था। चुनाव के नतीजों के बाद के दिन याद करिए। सबसे पहले केसी त्यागी ने सरकार को जो मुसीबत में डाला था, वो मुद्दा था अग्निवीर का। अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार दोबारा से विचार करे। जेडीयू अग्निवीर के मुद्दे पर सहमत नहीं है, यह पहला स्टेटमेंट था। सरकार बनी नहीं थी, और ऐसे में केसी त्यागी का यह बयान पहला बयान निकल करके सामने आया था। और उसके बाद में तो आप झड़ी लगा दीजिए। उसके बाद में वक्फ बोर्ड बिल का बयान आया, जब मसौदा रखा गया, उस वक्त में भी केसी त्यागी ने जो बात कही वो मोदी सरकार को पसंद नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल पर भी यही बात हुई, लेटरल एंट्री पर भी यही बात हुई, एससी एसटी आरक्षण पर भी केसी त्यागी के बयान सरकार की किरकिरी बने। और उसके बाद में चाहे यूसीसी की बात हो, जिसको मोदी जी ने कहा कि सेकुलर सिविल कोड, उस पर भी केसी त्यागी के बयान किरकिरी बन गए। और जातीय जनगणना की बात हो, उस पर भी केसी त्यागी, विनीश फोगाट पर भी केसी त्यागी के बयान, और उसके साथ साथ इजराइल हमास को लेकर के भी केसी त्यागी मुखर रहे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल अत्याचार कर रहा है, इजराइल को हथियारों की जो सप्लाई की जा रही है उसको रोक दिया जाए। ये वो मुद्दे थे जो जेडीयू की तरफ से लगातार आधिकारिक बयान निकल करके सामने आ रहे थे केसी त्यागी के हवाले से, और एनडीए पूरा खतरे में पड़ रहा था। अब केसी त्यागी के बयान कर दिए साइड में, केसी त्यागी को भी साइड में कर दिया। अब एनडीए अपना एनडीए हो जाएगा, या एनडीए अभी भी एनडीए रहेगा? अपना एनडीए, और एनडीए का मतलब यह है कि नीतीश के सांसदों को अगर तोड़ करके कर लिया जाए तो फिर एनडीए अपना हो जाएगा। और अभी एनडीए मतलब नीतीश भी इसमें पार्ट है। अगर सांसद इधर आ गई तो पार्ट खत्म। ऐसे ही चिराग
चिराग पासवान के मुद्दे पर भी यही हुआ। अब जरा देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। चिराग पासवान पर भी केस है, लेकिन सबसे पहले केसी त्यागी। चिराग पासवान पर तो उनकी रेप को लेकर, उनका जो है वो उनका रेप को लेकर के उनकी तरफ जो है कि उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, सदस्यता पर भी खतरा आ गया है। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये आप देखिए, एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जेडीयू छोड़ करके कहीं और जाएंगे केसी त्यागी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 1984 से लगातार वो एक ही पद पर काम कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह से लेकर के नीतीश कुमार के साथ काम किया है। अब अपना समय लेखन पढ़ाई के कार्य में व्यस्त रखूंगा। टीवी डिबेट्स में 3 महीने से नहीं जा पा रहा हूं। मैंने खुद नीतीश कुमार से कहा है कि मुझे प्रवक्ता के पद से मुक्ति करे। न मैं निराश हूं, न नाराज हूं, न हताश हूं। पार्टी में रहूंगा, पार्टी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाता। 3 महीने तो इस सरकार को बने हुए भी नहीं हुए, और अभी चलिए अब देखिए एक एक करके इनके बयानों की जो है मैं आपको फेहरिस्त सामने रखता हूं। यूसीसी का जब मुद्दा सामने आया, सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी का, जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र किया, तो यूसीसी के मुद्दे पर केसी त्यागी की तरफ से जो है बयान निकल करके सामने आए। केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन व्यापक परामर्श चाहती है। उन्होंने कहा कि 2017 में कानून आयोग को लिखे अपने पत्र में खुद नीतीश कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया था। दूसरी ओर एलजेपी ने कहा कि, यानी चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यूसीसी का मसौदा तैयार करने के बाद में ही कोई टिप्पणी की जाए। तो यूसीसी का मुद्दा जिसको लेकर के फंस गई थी सरकार। लेटरल एंट्री पर भी इन्होंने बयान जारी किया था, और लेटरल एंट्री पर केसी त्यागी उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि आपने विपक्ष के हाथ में हथियार दे दिया है। और याद करिए केसी त्यागी का वो बयान, मैंने आपको खबर बताई थी। केसी त्यागी ने कहा था कि आपने राहुल गांधी के हाथ में हथियार दे दिया है, और राहुल गांधी अब शोषित वंचितों के चैंपियन बन जाएंगे। इस बयान से बड़ी किरकिरी हुई थी। राहुल गांधी को चैंपियन बनाने की बात चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है, ये चैंपियन बना रहे थे। आप समझ लीजिए कड़ी से कड़ी जोड़ करके। त्यागी का एक और बयान जो है वो लगातार बीजेपी को जो है वो असहज करता रहा, और वो बयान आया था विनीश फोगाट को लेकर के। विनीश फोगाट जब ओलंपिक में पदक से चूक गई थी, तब त्यागी ने कहा था कि साजिश के रूप में उन्हें हेरफेर का संदेह है, और हरियाणा के पूर्व सीएम कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जैसा ही मिला जुला बयान था। अब आइए जरा चिराग पासवान पर। चिराग पासवान बैठकें कर रहे हैं। बिहार तक ने लिखा कि एलजेपी में टूट की खबरों के बीच में चिराग पासवान ने बुलाई गुप्त बैठकें, सामने आया वीडियो, अटकलें हुई तेज। तो ये चिराग पासवान को लेकर के खबरें निकल करके सामने आई, और चिराग पासवान ने बैठक बुलाई, अपने नेताओं को आमंत्रित किया, और सबके साथ में यहां पर चर्चा के फोटो और वीडियो निकल करके सामने आए। लेकिन खबर यहां तक ही नहीं है। खबर देखिए आप, केंद्रीय मंत्री चिराग की लोकसभा सदस्यता को चुनौती। पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग में बीजेपी नेता ने की शिकायत, रेप केस छिपाने का आरोप है। बीजेपी का नेता देखिए हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और चुनाव आयोग में चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, और चिराग पासवान की सदस्यता ले ली जाए, यह पूरी कोशिश उनके तरफ से हो रही है। चिराग पर 3 आरोप लगे। आरोप नंबर 1, रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी दूसरा आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हल्फनामे में नहीं दिया। हल्फनामे में यह शो किया कि उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। आरोप नंबर 2, खड़गिया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हल्फनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी में घर होने की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी के 80 एकड़ की जमीन के बारे में नहीं बताया। आरोप नंबर 3, झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी गलत है। मतलब कि शिक्षा से लेकर के, घर से लेकर के, और जमीन, तीनों जगह पर चिराग पासवान, और सबसे बड़ी बात रेप केस में फंसाने के लिए भाजपा का नेता इस पर
चिराग पासवान पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, इस मामले को लेकर के दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में भी चिराग पर केस किया गया। भास्कर से बातचीत में भाजपा नेता राकेश सिंह दावा करते हैं कि चिराग दलितों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, ये दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं। उनके हलफनामे में हाजीपुर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो चुनाव आयोग को दिया, उसको हमने पढ़ा, उसका रिव्यू किया, तब पता चला कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में चिराग के ऊपर रेप का केस दर्ज है। उस केस में पहले आरोपी उनके चचेरे भाई और राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं, जबकि उसी केस के दूसरे आरोपी चिराग पासवान है। यह मामला 2021 का है। इस केस की जानकारी को उन्होंने अपने हल्फनामे में नहीं दिया है। इसे चिराग पासवान ने छिपाने का काम किया और इसी मामले के अंदर 2 अगस्त को नोटिस भेजा गया। 13 अगस्त को अपीयर होने के लिए, पेश होने के लिए कहा गया था कि आप 13 अगस्त को पेश हुई, लेकिन 13 अगस्त को पेश नहीं हुए। तो आप सोचिए कि चिराग पासवान को अब इस तरीके से घेर गोट करके फंसाने की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान का अगर विकेट जाता है तो 5 सांसद सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में आ जाएंगे और अगर नीतीश कुमार की पार्टी को अपने साथ में ले लिया जाए, नीतीश कुमार इस वक्त में मुखर नहीं रहे और केसी त्यागी एक ऐसा चेहरा है, जाना माना चेहरा, जो बयान जो भी वो देते थे वो बयान चर्चा का विषय बन जाता था। अब राजीव रंजन को बनाया है, राजीव रंजन की उतनी लोकप्रियता नहीं है टीवी पर या देश भर में, बाकी उतने लोग उनको नहीं जानते हैं। तो क्या ये पहली कड़ी है, पहला कदम है और इसके जरिए प्रेशर बनाया जा रहा है और बिहार से सीधे जो बीजेपी के पास में 240 से और 272 के बीच का जो आंकड़ा है, यानी 22 सांसदों का जो गैप है, उस 22 सांसदों के गैप को 15-16 सांसदों के साथ में एक झटके में बीजेपी पूरा करने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ में फिर आप मत भूलिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही खेला हो सकता है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, उनको भी अपने साथ लाया जा सकता है। यानी 22 का आंकड़ा बीजेपी किसी न किसी तरीके से बिहार और महाराष्ट्र को मिलाकर के पूरा करने की तैयारियों में दिख रही है। लेकिन कहीं ऐसे में ऐसा ना हो कि बीजेपी के ऊपर इस वक्त में जो बैसाखियां बीजेपी को थामे हुए हैं वही छिटक जाएं और खुद मोदी जी की कुर्सी धड़ाम से नीचे आ जाए। देखना है क्या होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।